हमारे देश में जितनी बड़ी समस्या डायबिटीज है, उतनी ही बड़ी समस्या हाई ब्लड प्रेशर भी है, यानी हाइपरटेंशन। WHO के मुताबिक भारत में करीब 22 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है। इसके बावजूद हर 10 में से 3 भारतीय अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बीपी की जांच ही नहीं कराते। जी, ICMR की एक स्टडी में ये बात सामने आई है। अब जब पता ही नहीं चलेगा कि बीपी हाई है तो इसका इलाज कैसे होगा। और हाई बीपी से सिर्फ घबराहट, सांस फूलना, धड़कनें तेज होना, मुंह सूंघना जैसी समस्याएं नहीं होती, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा भी होता है। हाई बीपी के शुरुआती लक्षण बहुत साफ तौर पर पता नहीं चलते, लेकिन सुबह के वक्त कुछ लक्षण आपको ऐसे जरूर महसूस होते हैं जिनसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि बीपी हाई है। क्या है ये लक्षण, आज जानेंगे। ये भी जानेंगे कि हेल्दी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर किन कारणों से होता है, हाई ब्लड प्रेशर से शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है और इसका बचाव और इलाज क्या है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 से नीचे होना चाहिए। वहीं अगर आपका ऑफिस या क्लिनिक में नापा गया ब्लड प्रेशर 140, 90 से ज्यादा है या घर में आपका ब्लड प्रेशर 135, 85 से ऊपर है, तब इसे ब्लड प्रेशर की बीमारी कहा जाता है। अगर आपका बीपी लगातार तय मानक से ऊपर है तो आपको इलाज की जरूरत है। करीब 98% लोगों ने हाई ब्लड प्रेशर का कोई पुख्ता कारण नहीं होता। अमूमन हमारी खराब दिनचर्या, कम एक्सरसाइज करना, दूषित चीजें खाना और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना ही इसके कारण होते हैं। सिर्फ 2% लोगों में ही हाई बीपी के पुख्ता कारण दिखाई देते हैं। अगर किसी को हार्मोनल डिसऑर्डर, किडनी की बीमारी या दिमाग से जुड़ी कोई बीमारी है तो ऐसे लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी जब हाई ब्लड प्रेशर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो। स्ट्रोक आ सकता है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, कई बार आंख से खून भी आ सकता है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह में, चेहरे पर सूजन आ सकती है, हमारे सुनने की शक्ति कम हो सकती है, हार्ट अटैक पड़ सकता है, एंजाइना हो सकता है जब सीने का दर्द दिल से जुड़ा हो। हाई ब्लड प्रेशर वालों को पेट से जुड़े दिक्कतें भी होती हैं। उन्हें फैटी लीवर, क्रोनिक लीवर डिजीज हो सकती है, एक्यूट किडनी इंजरी या किडनी फेलियर हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, हमारी नसें कमजोर हो सकती हैं, हाथ पैर में झुंझुनाहट और सुन्नपन बढ़ सकता है। कुल मिलाकर हाई ब्लड प्रेशर से हमारा विकास और मांसपेशियों में काम करने की क्षमता कम हो सकती है। अगर सुबह सुबह आपके पैरों में सूजन है, सिर दर्द है, ठीक से नींद नहीं आ रही है, कभी कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खासकर सुबह, आप कोई काम करते हुए जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, तो इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। बचाव के लिए आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी। समय पर उठें, एक्सरसाइज करें और समय पर ही खाना खाएं। खाने में प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो। वहीं हाई फाइबर, हरी पत्तेदार सब्जियां और रंग बिरंगे फल ज्यादा होने चाहिए। दिन में एक बार फल और स्प्राउट्स जरूर खाएं। यही सारी चीजें आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचा सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा बड़ा कारण स्ट्रेस है। आजकल परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से लोगों को स्ट्रेस बहुत हो रहा है, इसलिए डिस्ट्रेसिंग एक्सरसाइज करें, समय पर छुट्टी लें और समय पर काम करें। शाम को ध्यान लगाएं, प्राणायाम या योगा करें, जिससे आप स्ट्रेस कम करें और अपनी बीपी कंट्रोल में रख पाएंगे। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तब भी साल में एक बार अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य करवाएं। वहीं अगर आपको कोई बीमारी है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा या किडनी या दिल की कोई समस्या है या परिवार में बीपी की हिस्ट्री रही है, तब तो आपको डॉक्टर से सलाह लेकर बीपी की जांच करवाते रहना चाहिए। हाई बीपी के लक्षण इग्नोर मत करिए। बीपी को कंट्रोल में रखना सेहत के लिए बेहद जरूरी है।